नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ में। साथियों, एक बार फिर हम हाजिर हैं शीतकालीन अवकाशों पर चर्चा करने के लिए। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आप जानेंगे कि शीतकालीन अवकाश के विषय में क्या ज़रूरत पड़ गई हमें दूसरा वीडियो बनाने के लिए। जब एक वीडियो में हमने अपनी पूरी बात रख ली थी, एक निष्कर्ष पे पहुंच चुके थे हम, तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई हमारा दूसरा वीडियो बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख के ही जान चुके होंगे कि शीतकालीन जो होने वाला था 31 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक, उस पे अब कुछ खतरा मंडराने लगा है। लेकिन वो खतरा मंडरा क्यों रहा है, किसके कारण, कौन है वो लोग जिनके कारण इस पे हमके दोबारा सोचने पे हम मजबूर हो रहे हैं। आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम विभिन्न पक्षों पे चर्चा करते हैं। शिक्षकों, शीतकालीन अवकाश एक ऐसा बिंदु बन चुका है, एक ऐसा प्रकरण बन चुका है जिसमें अभी भी बहुत से अध्यापकों के मन में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें बनना लाजमी भी है, लेकिन उसके बाद भी लाजमी है जब प्रताप सिंह बघेल के द्वारा यह बता दिया गया है, विभिन्न समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हो चुका है कि शीतकालीन अवकाश होगा। आपने भी पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में या आपके सामने किसी न किसी माध्यम से जरूर आया होगा कि शीतकालीन अवकाश होगा। लेकिन फिर भी स्थिति बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, तो पहले हम उस पर चर्चा कर लें। ये अच्छा, इसमें सामान्य बिंदु क्या है, सामान्य बात क्या है। आप भी इस बात से परेशान होंगे, इस बात से गौर कर रहे होंगे, इस बात को देख रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों से एक ऐसी प्रजाति का प्रादुर्भाव हुआ है, या यूं कहें कि बढ़ोतरी हुई है, जो यदि ये कह दिया जाए कि फला डेट को प्राथमिक विद्यालय या परिषदीय विद्यालय बंद होंगे, ठीक है, क्या होगा, छुट्टी होगी, फला विद्यालयों में छुट्टी होगी, तो उसके बाद वो उस पर निरुत्तर नहीं रह सकते हैं। उसके बाद उनका तुरंत एक प्रश्न आ जाएगा, क्या अध्यापकों के लिए भी, तुरंत क्वेश्चन आएगा कि क्या बच्चों के लिए छुट्टी रहेगी कि अध्यापकों के लिए भी, क्या अध्यापकों को स्कूल जाना है, क्या शिक्षक विद्यालय जाएंगे, क्या शिक्षकों के लिए भी छुट्टी है। ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब कोई भी बोल देगा कि विद्यालय बंद हो गए हैं या विद्यालय बंद हो रहे हैं, तो तुरंत प्रश्न आ जाता है कि क्या अध्यापकों के लिए भी बंद हैं। उसी प्रश्न के बाद जब आदेश निकलते हैं अवकाश के, तो फिर ये स्पष्ट रूप से उसमें लिखा रहता है कि कभी ये नहीं लिखा होता है कि अध्यापक विद्यालय नहीं जाएंगे। इन प्रश्नों के बाद ये तुरंत आदेश जो निकलते हैं या उसके भविष्य में आदेश निकलते हैं, उसमें लिखा रहता है कि विद्यालय तो बंद रहेंगे किंतु अध्यापक ससमय विद्यालय जाएंगे। ये इन्हीं प्रश्नों के बाद, इन्हीं आपके जो विशेष प्रश्न होते हैं, उन्हीं के बाद ये प्रश्न आते हैं, इन्हीं के बाद ये जो आदेश आते हैं, उसमें लिखा रहता है विद्यालय तो बंद होंगे लेकिन अध्यापक विद्यालय ससमय जाएंगे। उसके बाद आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, ठीक है। और लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद विभिन्न प्रकार के जो महोदय हैं, विभिन्न प्रकार के जो शिक्षक बंधु हैं, वो उसके बाद फिर विरोध करना शुरू कर देते हैं। संगठनों के मुखिया के पास फोन करेंगे या संगठन के पास फोन करेंगे, संगठन किसी काम का नहीं है। फिर उदाहरण देने लगेंगे कि उस जिले में तो छुट्टी नहीं है, इस जिले में कैसे हो गया। दूसरे जिले से तुलना कर लेंगे, दूसरे जिले में जो आदेश निकले होंगे उन आदेशों को अपने ग्रुपों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करना शुरू कर देंगे। देखो इस ग्रुप में छुट्टी हो गई है, इस ग्रुप में नहीं हुआ है, इस जिले में हो गया, इस जिले में नहीं हुआ है। ठीक है, तो इससे आपके सामने या किसी के सामने ये नया कोई बिंदु नहीं हुआ होगा। विशेष ग्रह से आयातित शिक्षक ऐसे होते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा मैं, वो उनका जो है ये बहुत प्राचीन काल से काम है। ठीक है, लेकिन क्या इसी वजह से ग्रहण लगने की बात हो रही है? नहीं। अब हो क्या रहा है कि उड़ते उड़ते खबर मिल रही है, आपके सामने भी आया होगा कि कुछ जिलों में जो है कुछ लोगों ने मांग कर दी है कि बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है और छुट्टी न की जाए। ठीक है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये आपको आश्वस्त दिला देता हूं कि ये जो मांग होना शुरू हुआ ये यहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि किसी विशेष वर्ग जाति समूह के लोग किसी एक ही जगह थोड़े होते हैं। यकीन मानिए ये तो अभी शुरुआत है। आपको अभी बहुत से जिलों में ऐसी लेटर और ऐसे सूचनाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी कि फला जिले से भी शिक्षक के विरोध में उठे स्वर।
फला जिले के लोगों ने भी फला जिले के लोगों ने भी विद्यालय को बंद करने के खिलाफ लगाई आवाज। नहीं बंद होगा, विद्यालय नहीं बंद होगा, शीतकालीन अवकाश नहीं होगा, जब तक ऐसे लोग रहेंगे नहीं होगा। यही साधारण सा जवाब है इसका। अभी तक आप भी एक तरह से आश्वस्त हो रहे थे कि विद्यालय बंद हो जाएंगे, विद्यालय बंद हो जाएंगे। प्रशिक्षण की बात हो रही थी तो प्रशिक्षण भी एक तरह से किनारे हुआ। लेकिन शीतकालीन अवकाश की अगर बात करी जाए तो जब तक स्वीकार्यता किसी चीज़ की नहीं बनेगी शीतकालीन अवकाश नहीं होंगे। अगर शीतकालीन अवकाश की बात करी जाए तो शीतकालीन अवकाश तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक जो है आप एक जो सामान्य तरीके से चल रहा होता है कोई कार्य उसमें हस्तक्षेप न करें, ठीक है, तब तक नहीं हो सकता है। तो मुबारक हो, बधाई हो, आप पुनः अपने बच्चों को उसी तल्लीनता के साथ पढ़ाना शुरू करें, उसी तल्लीनता से पढ़ाएं जिस तल्लीनता से आप पढ़ा रहे थे। विद्यालय में भरपूर समय दें, बच्चों को कुछ न कुछ नया सिखाते रहें और कुछ सीखते भी रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।